अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भैया, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई लाइक इट। धुप्पल पप्पी ले गया मेरी ये। हेलो भरभूति जी और ट्रैफिक हवलदार जी, प्रणाम कर रहे हैं आपको। भाभी जी प्रणाम मत करिए, गले लगी है ना। आका बोले। मैंने कहा भाभी जी हाथ मिलाइए, शेक हैंड्स। हाँ हाँ जरूर। फॉर मी। कुछ नहीं। अब ऐसे एक बात बोले का। बोलिए ना। जब से आप ट्रैफिक हवलदार बने हैं ना, हमारे दिल में जो है आपके लिए इज्जत बहुत बहुत बढ़ गया है। थैंक यू भाभी जी। प्यार नहीं हुआ आपको? आका बोले। भाभी जी बस आपकी दुआ है, वरना बंदा इस काबिल कहाँ। क्या बात है भरभूति जी, आप कितने डाउन टू डर्ट हैं। भाभी जी वो डाउन टू अर्थ होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। वैसे ना सच्ची, अगर आप शादीशुदा ना ही होते ना तो। अगर मैं शादीशुदा ना होता तो? पगली, अरे हमारा कुर्ता नहीं मिल रहा है। आ रहे ले दुके भैया। चलिए भाई भाई। कभी इसका कुर्ता गुम हो जाता, कभी चड्डी गुम हो जाती है। ये साला खुद क्यों नहीं गुम होता? कमबख्त कहीं का, पूरा मूड ऑफ कर दिया। अबे ओए, तू जानता नहीं है, पापा से बोल के ना 2 मिनट में तेरी फैक्ट्री में आग लगवा दूंगा साले। एक्सक्यूज मी, आपने अपनी गाड़ी नो पार्किंग जोन में लगाई है। अबे ओए सुन, मैं तेरे को ना बाद में फोन करता हूँ, यहाँ पे कोई आया थोड़ा निपट लो। और सुन, फोन उठा लियो साले। हाँ भाई, क्या क्या प्रॉब्लम गई तेरी? देखिए तमीज से बात कीजिए। एक तो आपने गाड़ी नो पार्किंग जोन में लगाई, ऊपर से आप बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा, तू जानता है मैं कौन हूँ? नहीं। बताइए कौन है आप? मंत्री का इकलौता बेटा हूँ मैं। लीगल या इलीगल? अबे ओए, क्या क्या बक रहा है? सही बक रहा हूँ। जो इलीगल होते हैं वो इस तरह की बकलोली करते हैं, लेकिन जो लीगल होते हैं वो चुपचाप फाइन भर के निकल लेते हैं। आपने गाड़ी लगाई है नो पार्किंग में, उसके 500, और आपने एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की है, उसके 1500, टोटल हुए 2000। तो आप फाइन भरेंगे या जेल जाएंगे? अगर जेल गए तो आपके पापा की बहुत किरकिरी हो जाएगी। नहीं? अच्छा, और तेरा क्या होगा? मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। वो देखिए सीसीटीवी कैमरा आपको बराबर कैप्चर कर रहा है। ये रही आपको रिसिप्ट। देख लूंगा साले, मंत्री का बेटा हूं मैं। इस बार मैं तुम पर धमकी देने के चार्जेस लगाता हूँ। एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को धमकी देने के जुर्म में 6 महीने की कैद या फिर 100 बार उठक बैठक यहीं पर इसी वक्त। कैमरा देख रहा है? इधर आइए आप, उठक बैठक 100 लगाइए। कमान 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 कमान। अब इनको होगो काम। भैया विभूति तुम तो गए, तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम्हारी सारे जाएगी नौकरी। हो सकता है मंत्री जी तुम्हें सारे जेल भिजवा के दम लें। फिर करते रहना जेल में। हाँ। चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग एंड चक्की। क्या जरूरत थी मंत्री जी के बेटे से पंगा लेने की? जरूरत क्या थी विभूति? मैंने कोई पंगा नहीं लिया सर, और ना ही मेरी कोई जाती दुश्मनी है मंत्री साहब के बेटे के साथ। जो ट्रैफिक नियम के अनुसार सही लगा मुझे, मैंने वही किया। तेवर तेवर देख रही, सारी की सारी गलती सब जो आपकी है। इन्हें नहीं है तमीज कौन आदमी को कहाँ नौकरी पर रखने है, बस मुंह उठा के रख लो। एरो गैरो नक्तू कैरो घटिया से घटिया आदमी मिलो, इन्हें पेल दो, मतलब नौकरी पर रख लो। पूछते नहीं है फिर, जो सुनते नहीं है कहू की। एक्सक्यूज मी हप्पू सिंह, ये सारा आइडिया तुम्हारा था, ये तुम्हारा आइडिया था। हमारा आइडिया है तो कह रहे, चलो इनकी भी मान लें साहब। अगर हमारा आइडिया है तो हमारे सीनियर है ना जी, इन्हें तुरंत हमें 2 थप्पड़ मारो चाहिए और टाइट कर दो चाहिए। तो बड़ों से सीखते है आदमी। और चलो तुम्हारी का कहें ससुर, तुम्हारा क्या कहने को मतलब है कि तुम्हारा जब दिल करेगो, मतलब मंत्री जी के लौंडा को तुम चाहोगे तो गोली भी मार दो। सॉरी सर। सॉरी बोल। ट्रैफिक पुलिस वाले के पास हथियार नहीं होता, और ना ही कोई नियम के अनुसार वो किसी पे हाथ उठा सकता है और गोली मार सकता है। वो तो खड़ी धूप में खड़ा होकर लोगों को रास्ता दिखाता है। उसकी ड्यूटी लगाई जाती है
लोगों की सुरक्षा के लिए। और अगर पुलिस वाला ढिलाई बरते तो बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सर, मैंने अगर आपके बेटे को पकड़ा है तो उसकी सुरक्षा के लिए पकड़ा है। उसने गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की थी सर। तुम यार किस टाइप के आदमी हो? अरे वो कौन एरो गेरो लल्लू पंजू को लौंडा हाथों का मंत्री जी को लौंडा है। बाकू जहां दिल करेगो, जब दिल करेगो, जितनी देर दिल करेगो उते गाड़ी खड़ी करेगो। राइट। 1 मिनट। अरे 2 घंटा करे खड़ी, टेंशन नहीं। 1 मिनट दरोगा हप्पू सिंह जी, हमारी बात सुनिए। जी जी सर जी। ये नौजवान ट्रैफिक हवलदार है ना, इसकी बातों से मुझे ईमानदारी की खुशबू आ रही है। जो का कह रहे मंत्री जी? ठीक कह रहे हैं। इस नौजवान ने अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाया है, तो किस बात की सजा देंगे आप इसको? ड्यूटी ईमानदारी से निभाई उसके लिए, या इसने मेरे बेटे को पकड़ा उसके लिए? अरे अगर इसको सजा देंगे तो मेरे बेटे को सजा कौन देगा? आखिर उसने भी गुनाह किया है, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है। इससे पहले भी वो कई बार गुनाह कर चुका है, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको पकड़ सके। और जब इस नौजवान ने इसको पकड़ा तो उसका गुरूर भी नीचे आया है। जब मेरे लड़के ने मुझे आके बताया ना कि किसी ने पकड़ा है, तो मेरी छाती चौड़ी हो गई, खुशी से उछल पड़े हम। चलो कोई तो आया है। और जिसने भी इस नौजवान को सेलेक्ट किया है, हमने जिसने को का मतलब है? अब हमें मंत्री जी बुरो रख दो। हमने यहाँ जान लगा दी थी, इन्हें विश्वास ना तो नहीं। हमने कहा नहीं, जो आदमी पे हमें भरोसा है, जगी आंखन में हमें सच्चाई दिखी, हमने तुरंत फाइनल कर दो। इनसे तक नहीं पूछी। इनकी लाख इनकार करने के बावजूद हमने इन्हें नौकरी पे धर लो। दरोगा हप्पू सिंह जी, पूरी बात सुनिए मेरी। जी 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 सर। अभी आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है। सुनते नहीं हो तुम, सुन रहे ना? जिस किसी ने भी इसे सेलेक्ट किया है ना, 1 नंबर का गधा है। अभी तक इस नौजवान का हवलदार से ट्रैफिक कमिश्नर में प्रमोशन हो जाना चाहिए था। सर, जो जॉब मैं कर रहा हूं मुझे उस जॉब पे फक्र है और मुझे ड्यूटी से प्यार है, तरक्की से नहीं। अगर मैं तरक्की करूंगा तो भूखा रह जाऊंगा। मंत्री जी, मंत्री जी, आप रो क्यों रहे हैं? जाने कैसी क्या हुआ? जाने कैसी स्पीच दी, बाबू को गए मंत्री जी, बाबू को गए। मंत्री जी, कोई गुस्ताखी हमसे? हम भावुक हो गए थे, हमें अपने परदादा की याद आ गई थी। क्या है कि हमारे परदादा भी अंग्रेजों के ज़माने में ट्रैफिक हवलदार हुआ करते थे, और एक बार उन्होंने भी रानी विक्टोरिया के ममेरे भाई पैट्रिक पीटरसन का चालान काट दिया था। जब पैट्रिक पीटरसन ने रानी से जाकर शिकायत की तो रानी ने हमारे परदादा को बुलाया, तो रानी ने उनकी ईमानदारी के लिए उनको सोने की असरफियाँ दी। दादा नौजवान, हम भी तुम्हें सोने के सरफियाँ देते। अब हमारे पास सोने के सरफियाँ तो नहीं हैं, हमारे पास ये एक सिक्का है, इसे ही सोने के सरफी समझ के रख लो। सर, ये सिक्का मुझ पे वार के इनको दे दीजिए निछावर के तौर पे, क्योंकि इनकी जिंदगी चलती निछावर पे। कभी वो सोने को तो सोचते। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।